ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सभी को मेरा प्रणाम। कृष्ण कथा में रुचि होना, भागवतम में रुचि उत्पन्न कर लेना, आनंद का अनुभव करना, लालायित रहना, आतुर रहना, ये एक गंभीर भक्त के, प्रेमी भक्त के लक्षण है। आतुरता। तो ये जो आतुरता है, ये बहुत पवित्र करती है भक्तों को, और यही भक्तों का गहना है। भक्तों के गहने वैसे एटिकेट्स हैं, ऐसे कहा जाता है वैष्णव एटिकेट वैष्णव का गहना है। उन्हीं एटिकेट्स में से एक श्रवण भी है। श्रवण तो नवदा भक्ति का सबसे प्रमुख अंग है। शुरुआत ही भक्ति की यहां से होती है, श्रवणम। तो जैसे ही व्यक्ति श्रवण के प्रति लालसा उत्पन्न करता है, श्रवण के प्रति उत्सुकता उत्पन्न करता है, श्रवण के प्रति पिपासा जागृत होती है उसकी, समझो सौभाग्य उदय हो गया उसका। ये समझ लीजिए सौभाग्य उदय हो गया। अब उस सौभाग्य का वो कितना लाभ उठा पाता है ये पता नहीं। ये तो मनन चिंतन और एप्लीकेशन से होगा। जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में अलग अलग जगह हैं। ब्रह्मांड की बात करूं तो कई तल, सुतल, पतल इत्यादि हमने पढ़े थे एक दो क्लास पहले। स्वर्गलोक, भू भव इत्यादि इत्यादि बहुत सारे लोक हैं। तो उनमें से कहां जन्म लेंगे पता नहीं। कहां जन्म लेंगे पता है? नहीं पता। अच्छा, मान लो पता लग गया कि धरती पे होगा, तो धरती में कहां होगा ये पता है? धरती में भी नहीं पता। ठीक बात है। क्या पता आर्टिक ओशन के अंदर कहीं फोटो प्लैंक्टन बन के या व्हेल मछली बन के जी रहे हो। मनुष्य योनि मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी नहीं पता। अच्छा, फिर मनुष्य योनि मिल गई मान लीजिए, तो ये नहीं पता चाइना में है कि युगांडा में है कि चिग्लोस्लोवाकिया में है कि अफ्रीका में है। कोई ट्राइबल एरिया में धूम धूम गा रहे हो क्या पता भाई। झिंगालाला झिंगालाला कर रहे हो, कोई पता है किसी का? कोई मालूम नहीं। मनुष्य योनि भी मिल गई, कहां पैदा होंगे पता नहीं। मनुष्य योनि अगर मिल गई वो भी भारत में, तो इसका मतलब बहुत सुकृतियां की होंगी। भारत भूमि जन्म होइला, चैतन्य चरितामृत कहती है, एक श्लोक है। भारत भूमि में जन्म लिया है तो परोपकार करना होगा। तो भारत भूमि में तो जन्म मिलना ही बहुत बड़ी बात है। तो भारत भूमि में भी जन्म हो गया। तो कहने की, मैं क्यों इतना सब समझा रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि सौभाग्य है अगर भारत में जन्म हुआ है तो सौभाग्य तो उदय हो गया है। लेकिन इस सौभाग्य का कर क्या रहे हैं? अच्छा, भारत में भी भक्तों के बीच में आ गए। ऊपर भक्त, नीचे भक्त, दाएं भक्त, बाएं भक्त, भक्ति भक्त। पर कर क्या रहे हैं? तो सौभाग्य तो है, लेकिन उस सौभाग्य का करें क्या, ये सोचने, ये विचार करने की बात है।
तो सौभाग्य उदय हो गया, भागवतम श्रवण कर रहे हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है। लालसा पिपासा जिज्ञासा आ गई श्रवण करने की, लेकिन अगर चिंतन मनन और फिर एप्लीकेशन नहीं किया, गुरुजनों से डिस्कशन किए बिना, सीनियर्स के साथ, और नहीं किया आज्ञा पालन इत्यादि, क्योंकि भक्ति अपने मानसिक तरीके से नहीं होती है, बार बार घूम के बात आती है यही। कल जो हम श्लोक पढ़ रहे थे वो भी घूम के अंत में प्रभुपाद जी यही लिख रहे थे, अंत लाइन यही थी उसकी। क्या थी? कृष्ण चेतना है। चैतन्य चरितामृत कोट कर रहे थे प्रभुपाद जी। ताते कृष्ण भज कर गुरु रसेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण राचरण, ऐसे लिख रहे थे प्रभुपाद जी, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में आता है। ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसेवन, क्या मतलब? कृष्ण चेतना की अवस्था में जीव गुरु के निर्देश अनुसार भक्ति करता है, अपनी मन मर्जी से नहीं। इस तरह वह माया के चंगल से छूटकर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। तो सुबह चैतन्य भागवत भी यही कह रही थी, जब हम शबरी की चिंता करने लगे थे, शबरी का चिंतन करने लगे थे कि किस प्रकार वो गुरु भक्त है, राम भक्त भी नहीं। खैर मैं उस एंगल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो 2 घंटे हम शबरी पे चर्चा कर रहे होंगे, कि भागवतम है। हमने डिस्कशन किया किस प्रकार पिछली क्लास में कि जीव वैष्णव का कुत्ता या कुकुर होना चाहिए। अब मटीरियलिस्टिक हृदय वाले इसे नहीं सुन पाएंगे। अब ये एक आधे का हार्ट पे ऐसे लगा होगा, "ई, गलत क्लास में आ गया"। प्रभु जी बोल रहे हैं कुकुर बनो, कुकुर तो मैं जानबूझ के संस्कृत बोल रहा हूँ, हिंदी बोलूंगा तो और चुभेगा। है कि नहीं? कुकुर नहीं चुभ रहा, अगर उसका हिंदी अनुवाद करके बोला जाए तो बहुत चुभेगा। लेकिन हमने कहा था कि यही उपलब्धि है, ये चुभन नहीं है, ये योग्यता है। बिल्कुल यू टर्न है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज यू टर्न। समझने का प्रयास कीजिए प्लीज। कुकुर बनना योग्यता है। तो पिछले श्लोक में इसी के ऊपर चर्चा हो रही थी, क्योंकि आज की डेट में संसार में आप देखिए कितनी मार्केट प्लेस लगी है। सब कोई, है ना, डिस्कशंस करते हैं। कई वृंदावन में यूट्यूब चैनल्स पे लाखों लाखों फॉलोअर्स हैं। सच्ची बात है, लाखों लाखों फॉलोअर्स हैं, गुरु हैं। बहुत बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इनके, बहुत बढ़िया है। हम भी हैं उनकी सुनते हैं, ऐसा करके कई बार मचलता है मन और बोलता है अरे वो भी तो कृष्ण की बात कर रहे हैं, इस्कॉन वाले थोड़े ज्यादा फिनिकी हैं, ज्यादा फिनेटिक्स हैं, ये फिनेटिक्स। क्या है ये वो भी तो कृष्ण की बात कर रहे हैं। अब बताओ, वो कृष्ण की बात करें तो बात मतलब बेकार है, तुम कृष्ण की बात करो तो बहुत बढ़िया है। ये बहुत अच्छी बात है, बताओ। तो इसमें हमारे आचार्यों ने बहुत पहले बहुत टिप्पणियां लिखी हुई हैं। बैड एसोसिएशंस के ऊपर बहुत डिस्कशंस हुए हुए हैं। व्हाट इज बैड एसोसिएशन? मटीरियलिस्टिक एसोसिएशन, 6 तरीके की मटीरियलिस्टिक एसोसिएशन बताई है। मैं अभी उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये भी मटीरियलिस्टिक एसोसिएशन का एक पार्ट आता है। प्रभु प्रभु जी वो मटीरियल कैसे हैं, मटीरियलिस्टिक कैसे हुए? वो तो मटीरियलिस्टिक एसोसिएशन नहीं लग रही हमको। कैसे हुई वो मटीरियल एसोसिएशन?
वो भी कृष्ण की बात करते हैं। आप भी मटेरियलिस्ट की बात, आप भी इस कृष्ण की बात करते हैं, या प्रभुपाद जी भी कृष्ण की बात करते हैं। तो फिर कैसे हुई वो मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन? तो शास्त्र बताते हैं अधर्मी, धर्म ध्वजी भी अधर्मी हो सकते हैं। धर्म ध्वजी भी अधर्मी हो सकते हैं। इसको विस्तार से समझना होगा हमको। बैड एसोसिएशन में आता है, बैड एसोसिएशन। मैं किसी दिन इसको बहुत डिटेल चर्चा करूंगा, लेकिन फिर भी एक एक पॉइंट इस पे चर्चा कर सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक्चुअली इसके बारे में लिखते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जो पॉलिथीस्ट्स हैं, पॉलिथीस्ट्स, पॉलिथीस्ट मतलब वो बहुत लोगों को मानते हैं, बहुत लोगों को मानते हैं। वो कहते हैं ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, या बहुत भगवानों को भी मानते हैं। वो कहते हैं देखो हम कितने ओपन माइंडेड हैं, हम कितने ओपन माइंडेड हैं, तुम लोग कितने नैरो माइंडेड हो। एक कृष्ण, तुम लोग कितने नैरो माइंडेड हो, बस एक ही है तुम्हारे लिए कृष्ण, कृष्ण। हमारे लिए देखो सोमवार इस बार का, मंगलवार इस बार का, बुधवार इस बार का। ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण को नहीं मानते, हम भी मानते हैं कृष्ण को, थर्सडे को या किसी भी दिन को, जन्माष्टमी को। हम तो सब मनाते हैं ना, पॉलिथिस्ट्स। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ब्रॉड माइंडेड, और ये बोल के कि तुम बहुत नैरो माइंडेड हो, इट इज अ वैष्णव अपराध। इट इज अपराध, यू हैव ऑफेंडेड वैष्णवास। आपने समस्त वैष्णव जाति को आपने ऑफेंड कर दिया, तो उसका अपराध का फल भुगतना पड़ेगा। और लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ओपन माइंडेड रहो, ओपन माइंडेड। एक थोड़ी होता है, अनेक होते हैं। देखो देखो, लिखा है, कितने जगह लिखा है, अनेक। गणेश जी हैं, ये भी और भी देवता हैं, और भी ये हैं, और भी वो हैं। देखो आप क्यों इस कौन वाले इतना क्यों टाइट करते हैं? तो इट इज एन ऑफेंस, इट इज एन ऑफेंस। अब ऑफेंस भी कई होते हैं, ऑफेंस ड्यू टू ओमिशन, ऑफेंस ड्यू टू कमीशन, एंड स्ट्रेट ऑफेंस। ऑफेंस भी कई प्रकार के होते हैं, यानी कि अपराध भी कई प्रकार के होते हैं, ओमिशन कमीशन करके। ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर और जीव गोस्वामी का तत्व लेके बहुत कुछ समझाया गया है हमारे शास्त्रों में। तो वी आर वेरी सिंपल, वी आर पर्सनलिस्ट, वी हैव पर्सनल रिलेशन, पर्सनलिस्ट हैं हम। तो मैं 6 ऑफ अभक्ता तो नहीं कह रहा, नहीं बता रहा अभी आज आपको कि 6 प्रकार के अभक्त होते हैं, और वो भी चंदन वंदन लगा के सब बैठेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अभक्त हो सकते हैं। तो ये कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाए कि कौन सही है कौन गलत, कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाए? कई बार तो हमारा मन डिस्क्रिमिनेट करता है ना, ऐसा। एक जगह है, हमारे आचार्य लिखते हैं कि कई बार नौसिखिए भक्तों की, जो नियोफाइट्स हैं, उनके सीजन चलते हैं भक्ति के, ऐसे लिखेंगे। आप सुनोगे अब हंसोगे। हाँ, फेथ सीजन, एक एक होता है फेथ सीजन। फेथ सीजन मतलब उस सीजन में बहुत फेथ है हमें अपने गुरु पे, वैष्णवों पे, बहुत फेथ, फेथ सीजन है हमारा। ऐसे एक होता है डाउट सीजन, में डाउट सीजन चल रहा है। ऋतु, ऋतु का नाम दिया उन्होंने, ऋतु, डाउट ऋतु। और उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार आम का फल अगर आम के सीजन में खाया जाए तो बहुत मधुर होता है, बहुत मीठा होता है, सच्ची बात है। आप कोल्ड स्टोरेज का आम किसी और सीजन में खाओगे, आपको इतना मीठा नहीं लगेगा जितना आप सीजन में आम मीठा लग रहा होगा। इसी ऋतु का फल है। तो जो जिस ऋतु का फल होता है,
वो उतना ही टेस्टी होता है। सच्ची बात है, आप सबने महसूस किया है ये? जिस ऋतु का फल है उसी ऋतु में वो स्वाद लगता है। बाकी ऋतुओं में भी टेस्ट आता है लेकिन इतना स्वाद नहीं होता। तो जो फेथ सीजन का फल है वो बड़ा स्वाद लगता है। डाउट ऋतु का जो फल है वो उतना स्वाद नहीं लगता। और जो गंभीर भक्त है उसका कोई सीजन नहीं है। उसका बताया गया उसका भक्ति सीजन है। उसके जीवन में बरसात आंधी तूफान नहीं होता, उसका एक ही ऋतु चलती है बस, भक्ति रस ऋतु। वो उसी ऋतु का है। उसके जीवन में ऋतुएं बदलती नहीं है, वो ऋतु पर निर्भर नहीं है। बहुत डीप है। और नारद जी बता रहे हैं और प्रभुपाद जी उसको डिटेल में कर रहे हैं। ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण र चरण। तभी माया का जाल छूट सकता है, एक ही ऋतु है उसकी। और कृष्ण के चरण की शरण ग्रहण करता है। यहां हमने पिछली क्लास तक पढ़ा था, आज हम इसके आगे चर्चा करेंगे। मैं आप सबकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं ताकि हम आराम से प्रेम से इसको देख सकें। जब जीव ठीक उस कुत्ते के तुल्य है, सॉरी, यह जीव ठीक उस कुकुर के तुल्य है जो भूख से परेशान भोजन पाने के लिए द्वार द्वार जाता है। अपने प्रारब्ध के अनुसार वह कभी दंड पाता है और कभी खदेड़ दिया जाता है, अथवा कभी कभी खाने को थोड़ा भोजन भी पा जाता है। इसी प्रकार जीव भी अनेकों अनेक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने भाग्य के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। कभी उच्च स्थान प्राप्त करता है तो कभी निम्न स्थान प्राप्त करता है। कभी वह स्वर्ग को जाता है तो कभी नरक को जाता है और कभी मध्य लोकों को, और ऐसा चलता रहता है। तो भूख से परेशान होता है तो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। सारे जीव भाग्य अन्य जीवों अथवा मन तथा शरीर संबंधी दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं, तो भी इन नियमों का प्रतिकार करने के प्रयासों के बावजूद वे प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध रहते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार कोई कुत्ता एक टुकड़ा रोटी या दंड पाने के लिए इधर उधर भटकता है, उसी प्रकार जीव भी भौतिक दुख से छुटकारा पाने के लिए लगातार अनेक प्रकार की योजनाएं बनाकर सुखी रहना चाहता है। सच्ची बात है। आप अगर एक गली में जो एक डॉग है उसको देखो, वो क्या करता है, कोई रोटी थोड़ा सा टुकड़ा दिखाता है, भागता हुआ पूंछ हिलाता हुआ आ जाता है। फिर कोई बच्चा पत्थर मार देता है, फिर भागता है इधर उधर, चिल्लाता हुआ भागता है, चोट लगती है भागता है। ऐसे करता है कुत्ता कभी कभी। उसको उसको मारो तो आवाजें निकलती हैं उसकी ऐसे। तो प्रयास करता है कि मुझे बचा लिया जाए, तो भी इन नियमों का प्रतिकार करने का प्रयास के बावजूद वह दंड बंधा रहता है वो। और जीव भी, प्रभा जी लिख रहे हैं, जीव भी भौतिक दुख, या तो सच्ची में कोई दुख है उसके पास, या वो भविष्य का दुख सोचता है, भविष्य को सोचता है। मेरी अगर नौकरी नहीं लगी तो मेरा क्या होगा। जिसकी लगी हुई है वो सोचता है नौकरी छूट गई तो क्या होगा। और फिर वो क्या करता है, योजनाएं बनाता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए, अगर छूट गई तो क्या करूंगा, मिल गई तो क्या करूंगा। योजनाएं बनाता है।
क्यों योजना बनाता है? सुखी रहने के लिए। जी हाँ, आप ही के लिए कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। योजनाएं बनाता है फिर वो, और उसकी सारी योजना उसके भौतिक शरीर की सुख के लिए है। और इसी बीच में बोल दिया गया है कि थोड़ा थोड़ा भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भक्ति, तो फिर भक्ति करता है थोड़ी थोड़ी, फिल इन द ब्लैंक्स में। जो भौतिक पूरी जान लगाई, उसके बाद जो थोड़ी सी एनर्जी बची है, चलो माला कर लेता हूं, बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों पे चलो भक्ति भर देता हूँ, थोड़ी 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 थोड़ी। चलो यार, अगर कहीं कृष्ण है भी तो वो भी खुश रहे, उनकी खुशी के लिए कर लेता हूं। इससे पहले वाले श्लोक में अगर आप गंभीरता से प्रयास करें चिंतन करने का, तो कृष्ण कॉन्शियसनेस हमारी प्राथमिकता है। हमें कृष्ण की प्राप्ति करनी है, कुछ भी हो जाए प्राथमिकता है। इसके लिए हमें गुरु का निर्देश जरूरी है, इसलिए हम गुरु की शरण में जाते हैं। जिसको कृष्ण से प्रेम है बहुत जबरदस्त, वो चाहता है कृष्ण कॉन्शियसनेस ना, वो हमेशा शरणागति में रहेगा। इसलिए कहा गया, श्लोक ही वही था वो, ताते कृष्ण भजे करे गुरु न सेवन। वही भजेगा। भज क्यों रहा है वो? उसे कृष्ण चाहिए, तो चाहिए उसे कृष्ण, ऑब्जेक्टिव कृष्ण है। और जब ये ऑब्जेक्टिव इतना दृढ़ हो जाता है, फिर वो कहता है कि मुझे हेल्प करो कृष्ण प्राप्त करने के। ध्रुव महाराज की तरह बोलता है, नारद जी मेरी हेल्प करो कृष्ण प्राप्ति में। नहीं तो वो क्या करता है, वो भौतिक जीवन में सुख रहने के लिए, कितना पैसा चाहिए होगा तेरे को, कितना पैसा चाहिए होगा सुखी रहने के लिए, इतना पैसा चाहिए, ओ इतना तो नहीं है, क्या क्या और मेहनत करते हैं। रूपा जी लिख रहे हैं यहाँ पे, यही जीवन संघर्ष है। हम इसे हम अपने दैनिक जीवन में घटित होता देख सकते हैं। क्या आप लोग देख पा रहे हो? हाँ या ना? यही संघर्ष चल रहा है सबके जीवन में। हाँ, कोई इससे 10% छूट गया है, तो कोई 20%, तो कोई 40, तो कोई 60, तो कोई 80, पर संघर्ष चल रहा है। इसे हम अपने दैनिक जीवन में घटित होता देख सकते हैं कि किस प्रकार कष्टमयी परिस्थितियों को दूर करने के लिए हमें योजनाएं बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। एक प्रकार की कष्टमय परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए हमें एक अन्य प्रकार की कष्टमय स्थिति में पड़ना पड़ता है। निर्धन व्यक्ति धनाभाव के कारण कष्ट पाता है, किंतु यदि वह धनी बनना चाहता है तो उसे अनेक प्रकार से संघर्ष करना होता है। वास्तव में यह कोई प्रतिक्रिया न होकर माया का जाल होता है। तो जो निर्धन है, वो धन के अभाव है, धन का अभाव है तो उसे कष्ट है। फिर वो बहुत पैसा कमाने लगता है तो उसके लिए बहुत मेहनत है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वास्तव में ये जो बहुत सारी मेहनत है ना, ये माया का जाल है। यदि वह व्यक्ति अपनी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए प्रयास ना करके अपनी वर्तमान स्थिति को अपने पूर्व कर्मों के कारण प्राप्त हुई मानकर संतुष्ट रहता है, तो वह अपनी शक्ति को कृष्ण भक्ति विकसित करने में लगा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्यान से पढ़िए सभी लोग। अपनी परिस्थिति को छुटकारा पाने के लिए प्रयास ना करो। एक्चुअली हर गुरु, हर टीचर, हर फिलोसोफर अपने शिष्यों को यही चाहता है
कि उनके शिष्यों के पास समय हो, उनके स्टूडेंट्स के पास समय हो, हम सब के पास, हमारे गुरुदेव चाहते हैं हमारे पास समय हो। किस चीज के लिए? भक्ति करने के लिए। जो है उससे संतुष्ट रहो और शक्ति को कृष्ण भक्ति विकसित करने में लगाओ। पहले अपनी तो भक्ति विकसित कर लो। क्योंकि अगर अपनी भक्ति विकसित नहीं हुई तो क्या किसी को भक्ति देंगे? जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि 6 प्रकार के अभक्त हैं। अभक्त बोला है भक्ति विनोद ठाकुर ने, अभक्त। आप मुझे बताइए, आप में से कौन बताएगा कि 6 अभक्त कौन कौन से हैं? बताइए। एक तो मैंने बता दिया था। किसी का हाथ नहीं खड़ा है। जो पुराने भक्त हैं, जो अपने को बोलते हैं बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, बताइए। जो दीक्षित हैं, बताइए। 6 काइंड ऑफ अभक्तास। देखो, जब हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे उनका संग से अपने को रोक पाएंगे? आपको तो पता ही नहीं है, फिर तो हम सहजिए हैं। जिसको देखा तिलक में, जिसको देखा कंठी में, जिसको देखा धोती कुर्ता में, हम कहेंगे तो भक्त है। जिसको देखा कृष्ण का नाम लेते हुए, अरे तो भक्त है। वैसे तो भक्त है, यही मानना है। लेकिन संग करने को कहा गया है, इन अभक्तों का संग नहीं करना है। देखो, आप मान लीजिए स्नान करने गए कुंड पे, वहां पे ये लोग भी स्नान कर रहे हैं, और आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, मैं इनका संग नहीं करना चाहता। नहीं, इसे संग नहीं कहते। वहीं स्नान कीजिए, इसे संग करना नहीं कहते। संग करना कहते हैं अपना हृदय खोल के बताना, उनकी सुनना। अब जब हमें पता ही नहीं है कि वो कौन से 6 संग कुसंग है, सोचिए। हम तो अभी तक कहेंगे हम तो बहुत बड़े हैं। हमारा एक्चुअली दिल बड़ा ना, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं सबको समेट सकता हूँ, ऐसा बोलते नहीं। मैं भेदभाव नहीं करता। प्रभुपाद जी की परंपरा से अलग हैं आप। चैतन्य महाप्रभु पिछले कई समय से बता रहे हैं वो पापी हैं, वो ये हैं, वो नरक जाएंगे, वो ये करेंगे, अरे, पर तुम कह रहे हो नहीं, मैं नहीं करता। आप उनसे भी बड़े हो। महाप्रभु हैं हम। महाप्रभु एक्चुअली छोटा सोच रहे हैं, छोटा सोच, मैं बहुत बड़ा सोचता हूँ। मैं नहीं करता भेदभाव। मैं तो सबसे सहजिया हैं, सहजिया कहते हैं। तो जब पता ही नहीं होगा कि 6 प्रकार के अभक्त कौन है, तो कैसे करेंगे आगे? कैसे चलेंगे आगे? कैसे भगवान गीता में बोलते हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम तम कार्य अकार्य विवस्थित। क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, ये भाई शास्त्र के प्रमाण से पता लगता है। तो कैसे पता लगे कि जो हम कर रहे हैं वो सही है? क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। ये मुझे ऐसा लगता नहीं चलता भक्ति में। शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, साधु क्या कहते हैं, इनका मर्म क्या है? बुरा मत मानिए, मैं थोड़ा स्पष्ट बोलता हूं तो कई बार तीर सीधा लगता है, कई बार टेढ़ा मेढ़ा जाता है, लेकिन लगता है। बुरा नहीं मानिएगा। मेरा धर्म है, अगर मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगा, मैं आप सबको ये अवगत नहीं करूंगा, तो मैं तो अपने धर्म से च्युत हो जाऊंगा।
कृष्ण मुझसे अगर पूछेंगे, मेरे गुरुदेव मुझसे अगर पूछेंगे कि क्या ट्रेनिंग है बताइए, हम प्रभु गुरुदेव मैं बता नहीं पाया उनको सीधा सीधा। मैं इनको कह नहीं पाया, मुझे तो पता था लेकिन मैंने ऐसा कहा नहीं गुरुदेव। तो इसलिए समझना जरूरी है। झिंझोड़ रहा हूं, सच्ची बात है, अपने को भी झिंझोड़ रहा हूं। झिंझोड़ना है, क्यों नहीं झिंझोड़ना। जब हमें पता होगा कि अच्छा ये है अभक्त, जिसको भगवान बोलते हैं दुष्कृन तो मूढ़ा, पहले तरीके के लोग हैं मूढ़। आप लोग जानना चाहोगे या उसको सेपरेटली किसी क्लास में करें? तो मैं क्विकली क्विकली बता देता हूँ, ठीक है, क्विकली क्विकली मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा अभी, नहीं तो बहुत समय हो जाएगा। अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि ये छह बैड एसोसिएशंस हैं। और कई बार भक्त पूछते हैं, प्रभु जी मैं इतने सालों से कर रहा हूं पर मेरे अंदर से अनर्थ क्यों नहीं जा रहे। प्रभु जी मैं इतनी अच्छी भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ फिर भी चीजें ठीक नहीं हो रही। प्रभु जी मैं इतना लग रहा हूँ फिर भी मुझे फॉल्ट दिखने लगते हैं। मेरे को क्यों, मैं फॉल्ट फाइंडर हो गया हूँ, मेरे को क्यों ऐसा मेरे अंदर फीलिंग आ रही है, क्यों मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसका एक ही बताया भक्ति विनोद ठाकुर ने, द रूट कॉज ऑफ बैड क्वालिटीज इज बैड एसोसिएशन। रूट कॉज, जो 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 मूल है ना, वो बैड एसोसिएशन है। अब वो बैड एसोसिएशन कौन सी है और कैसे पता लगे बैड एसोसिएशन है? पहले आपको पता लगाना है कि आपसे कोई गड़बड़ हो गई है। तो फर्स्ट यू विल डिसरिस्पेक्ट अ वैष्णव। क्या करोगे आप? उसकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दोगे। दूसरा, यू विल डिसरिगार्ड द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ वैष्णव। ये सब लिखा है, प्रोसेस बता रहा हूं कैसे पता लगे कि आपकी गलत एसोसिएशन हो गई है। कई बार हमें पता तो लगना चाहिए ना मेरी एसोसिएशन कैसी हुई, कहीं मैंने गलत संग तो नहीं किया किसी व्यक्ति का। क्या होगा उससे? पहला, आपकी नजर में किसी वैष्णव की रिस्पेक्ट ही बंद हो जाएगी। अब आप उन्हें रिस्पेक्ट ही नहीं करते, मैं नहीं करता रिस्पेक्ट की। फिर उस थोड़े दिनों बाद क्या होगा? उनकी इंस्ट्रक्शन को आप डिसरिगार्ड करोगे। आप उनकी इंस्ट्रक्शन को डिसरिगार्ड करोगे। तीसरा क्या होगा? तीसरा, आप हेट्रेड डेवलप हो जाए, आपको घृणा हो जाएगी उनसे। आपको मिलना भी पसंद नहीं होगा, देखना भी पसंद नहीं होगा। आप घृणा मतलब उनकी हर चीज से आपको इरिटेशन होने लगेगी। चौथा, फिर आप उसको ब्लास्फेम करोगे, आप उसकी निंदा करोगे। महाप्रभु ने बोला असत संग त्याग एहि वैष्णव आचार। इतना नहीं है, इसके आगे एक लाइन भी है, स्त्री संगी असाधु कृष्ण भक्तार। असाधु, स्त्री संगी, और जो अपने को प्रेजेंट करा कृष्ण अभक्त। कृष्ण का जो अभक्त है, भगवान को मानता नहीं है, जो कृष्ण को नहीं मानता। ये तीन मेन प्रकार की बैड एसोसिएशन बताई गई। अब इनके अंदर भी पार्ट है, इसलिए छह तरीके की बनती है। पहला, स्त्री संगी, इसको बोलते हैं अनामिका, यानी स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। दूसरा, असाधु। असाधु मतलब मटीरियलिस्ट है, प्योरली मटीरियलिस्ट। कोई साधु का गुण नहीं है, तितिक्षवा कारुणिका सहृदय सर्वदेही नाम, कोई टॉलरेंट ही नहीं है उनमें। बोलो एक थोड़ी चुबाई है, मैं भी दिखाता हूं तेरे को। असाधु। और कृष्ण अभक्त, तीसरा है अभक्तास। और अभक्तास की फिर श्रेणियां बताई गई। पहला, हार्ड वर्किंग मटीरियलिस्ट, है ना। मैं बस तुरंत तुरंत बता रहा हूं ताकि 4 मिनट में इसको समाप्त कर रहा हूं, अगली क्लास में इसको और डिटेल में कर लेंगे या फिर कभी इसको करेंगे। अभी तो भागवतम से हम पहुंच गए हैं प्रैक्टिकल फिलॉसफी पे।
पर ये बड़ी जरूरी है, पता नहीं होगा तो कैसे जिएंगे। पहला वो व्यक्ति है जिसको ना भगवान पे फेथ है ना मोरालिटी पे फेथ है। मोरालिटी समझते हो ना, मॉरल, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस इत्यादि इत्यादि। मोरल, उसको ना मॉरलिटी पे भी विश्वास नहीं है, उसका भगवान पे विश्वास नहीं है, उसका एक ही विश्वास है, पैसा और स्त्री, ये दो चीजें चाहिए, या फेम, कंचन, कामिनी और कीर्ति या कांति। क क क कंचन यानी सोना या धन, कामिनी यानी स्त्री, और कीर्ति यानी यश। उसको ये तीन चीजें चाहिए, हार्ड कोर मटीरियलिस्ट। तो शास्त्र बोलते हैं अगर आपके पास ऐसा कोई मित्र है, कास्ट हिम अवे, कास्ट हिम अवे। दूसरा, दूसरे तरीके के लोग हैं जिनकी मोरालिटी पे फेथ है पर भगवान पे फेथ नहीं है। भगवान पे फेथ का मतलब ये नहीं है कि वो पूजा नहीं करते, पूजा करते हैं पर फेथ नहीं है। समझ रहे हो आप, विश्वास नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है, पीपल हैव डाउट ऑन देयर फेथ एंड हैव कंप्लीट फेथ इन देयर डाउट। समझ में आया? पीपल डाउट देयर फेथ एंड हैव कंप्लीट फेथ इन देयर डाउट। प्लीज समझिए, मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि हम अपने जीवन में कभी इसे रिलेट कर सकें और उभरे इस परिस्थिति से। मेरा धर्म सिर्फ यही है कि हमें बता तो हो, ताकि हम कभी ऐसी जगह फंसे तो निकालने का कोई मार्ग पूछ सके। तो कई लोगों की मोरालिटी पे बहुत फेथ होता है, नहीं ये चीज सही है, सही है, यही होनी चाहिए, सही है, सोसाइटी के हिसाब से या अपने जीवन में जो सीखा बचपन से, जो लग रहा है या जो पढ़ा है कहीं मॉरल साइंस की किताबों में, समाज में, उस पे तो विश्वास है, लेकिन भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं है। अब आप अगर भगवान का चरित्र पढ़ोगे, भगवान पे विश्वास ही नहीं कर पाओगे। भगवान कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कृष्ण के जीवन को आप समझ ही नहीं पाओगे। कृष्ण कहते कुछ हैं और कृष्ण करते कुछ और हैं। आप डिसइल्यूजन हो जाओगे, बोलो ये क्या ही हो रहा है। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें ना राम अच्छे लगते हैं, ये मर्यादा में तो रहते हैं। जो कृष्ण कहते हैं वो राम करते हैं, क्योंकि जो कृष्ण कहते हैं वो कृष्ण नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं, करते ही नहीं। बोलते हैं मैं नहीं मक्खन खाए हो मैया, मैया मैंने खाया माखन, मतलब ही नहीं होता, मैं, मुझे पसंद ही नहीं है। सारे घरों का मक्खन खा गए। बोले तूने कपड़े चुराए गोपियों के, बोले मेरा कोई बुद्धि मर गई, मेरी मेरी मति मारी गई है, मैं इनके कपड़े चुराऊंगा। जब भगवान राम के अवतार में थे तो सीता मैया ने एक दिन कहा, मुझे पसंद नहीं है आप अस्त्र लेके घूमते रहते हो, राक्षसों को मारते रहते हो, अपनी वाइफ के साथ 14 वर्ष की वेकेशन पे आए हो, ये मारधाड़ क्यों करनी है, ये मुझे शोर शराबा खून पसंद नहीं है, अस्त्र वस्त्र मुझे पसंद नहीं है। तो भगवान ने बोला चिंता ना करो, अगले जन्म में अस्त्र नहीं लूंगा। बोल दिया अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अगले जन्म में क्या किया, फिर मार रहे हैं, अघासुर बकासुर पूतना, सब ढेर कर दिए। अब राधा पूछ रही है ये तुम तो कहते थे अस्त्र नहीं उठाऊंगा, बोले देख लो मुक्के ही उठाए, इस बार अस्त्र नहीं उठाए मैंने, ना मैंने कोई तीर चलाया ना मैंने कमान चलाया, ये हाथ से ही मारा है, झूठ नहीं बोला मैंने, अस्त्र नहीं उठाया मैंने। तो राधा ने सर पकड़ लिया, बोले अबे मैंने मार धाड़ के लिए ही मना किया था।
तो बोले ओहो अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं, अगली बार नहीं करूंगा। तो अगली बार चैतन्य महाप्रभु बन के आए, फिर ना मारा, ना मुक्के से, ना हाथ से, ना लात से, फिर भक्त बनाए बस। लेकिन भगवान की लीला है, वो कहते कुछ हैं, करते कुछ है। बोले मैं महाभारत के युद्ध में नहीं उठाऊंगा शस्त्र, फिर वो ये उठा के भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ रहे थे। तो कृष्ण के जीवन चरित्र को आप अपनी नजर से पढ़ना चाहोगे ना, कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखाई देगा आपको, और आप हो जाओगे बिविल्डर अगर आपको फेथ नहीं है तो। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, करे ज्यादा घुसो ही नहीं, करते रहो बस। पर वो जब तक ये जंगल पार नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ये जंगल तो पार करना होगा। क्यों? मोरालिटी हाई है उनकी, वो कहते हैं कथनी करनी एक जैसी होनी चाहिए, मोरालिटी हाई। कृष्ण पे फेथ नहीं है। तीसरे तरीके के लोग होते हैं जिनकी मोरालिटी पे भी फेथ है और कृष्ण गॉड पे भी फेथ है, लेकिन उनके लिए इंपॉर्टेंट मोरालिटी है। कृष्ण पे भी फेथ, मतलब भगवान पे भी थोड़ा फेथ है, मोरालिटी को भी फेथ है, लेकिन इन दोनों में प्रायोरिटी वो मोरालिटी को देते हैं। जैसे एक बहुत बड़े महात्मा हुए, इस संसार के महात्मा, हमारे तो नहीं, पर संसार उन्हें महात्मा कहता है कि वो बोलते थे मैं कृष्ण को भगवान नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी सारी गोपियों के साथ रास रचाया है, इसलिए मैं उन्हें भगवान तो नहीं मान सकता। संसारी लोग उनको महात्मा कह के उनके लिए बहुत चीजें लिखते हैं। मोरालिटी पे भी फेथ है, थोड़ा बहुत भगवान पे भी फेथ है, पर मेन उनके लिए क्या है? मोरालिटी। ये भी अभक्त हैं, ये भी अभक्त हैं, इनका भी संग नहीं करना चाहिए। चौथे हैं पॉलिथिस्ट, जो मैंने आपको बताया, जो बोलते हैं बहुत सारे भगवान हैं। और वो क्या तर्क देते हैं? वो तर्क देते हैं तुम लोग बहुत नैरो माइंडेड हो, एक के पीछे पड़े रहते हो। कहाँ लिखा है शास्त्र में एक? सबको लिखा है। एक्चुअली वो विश्वास नहीं करना चाहते, इसलिए सब 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 सब, तो पॉलिथिस्ट बोला गया उनको। इनका भी संग नहीं करना है। पांचवा इम्पर्सनलिस्ट, वो कहते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान हैज नो शेप। भगवान है, लेकिन भगवान निराकार हैं। तुम भी कृष्ण हो, तुम भी भगवान हो, तुम भी भगवान हो, तुम भी भगवान हो, हम भी, हम सब भगवान हैं। ये भी अभक्त है। और छठे हैं धर्मध्वजी, वो जो चंदन लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, राधे राधे भी कहेंगे, हरे कृष्णा भी कहेंगे, मतलब सब कुछ कहेंगे, और उनका पर्पस है अमीर होना। किस प्रकार अपना यश फैला के तो बी रिच। वाक चातुर्यम है उनके पास, और वो सोचते हैं आई एम द सेंटर, somehow I will cheat them and they will cheat their followers, they will cheat। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इन 6 प्रकार के कुसंग से हमें बचाओ। और 6 प्रकार का सत्संग दो। वै वैष्णव ठाकुर दयाल सागर दसे करुणा कोरी। इस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गुरुदेव, हे ओ माय स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे को गाइड कीजिए कि मुझे किन 6 के पास रहना है और किन 6 से दूर रहना है। आप गाइड कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं भावुकता में आ सकता हूं, मेरा सेंटिमेंटल अटैचमेंट हो सकता है, मेरा बॉडीली अटैचमेंट हो सकता है, मैं ऑफेंड हो सकता हूं, मैं, कोई मेरी बात मान ले 4 लोगों के बीच में, मुझे लगता यही है। हे वैष्णव ठाकुर बचाइए। सो वी हैव टू बी वेरी, दिस इज ऑल चीटिंग।
वी मस्ट बी केयरफुल। तो मैं अभी वाणी को दे रहा हूं विराम, लेकिन इन पे और डिटेल चर्चा किसी दिन करेंगे। लेकिन अभी समझ में आ गया सबको, 6 प्रकार का असत्संग है। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, अपने अपने अंदर झांकिए, आपका मन इनमें से कौन सी कैटेगरी में है? क्योंकि हम अपने मन का संग तो करते ही हैं। अरे बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो सब, अंदर भी तो कुसंग है, अंदर भी तो कुसंग है। तो इसलिए विचार करने योग्य बात है। तो अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम, इसी प्रश्न के साथ छोड़े जा रहा हूं आपको। विचार कीजिए, और किसी को अगर थोड़ा बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिए। धर्म की बात है, सीधी कहना सही है, पता होना चाहिए। ये कुछ भी इसमें से मेरा नहीं है, इनमें से रंच मात्र भी मेरा नहीं है। ये सब हमारे आचार्यों की कृपा है, जो मैंने पढ़ी और आप सबके समक्ष रखी, बिना ये सोचे कि कौन किस श्रेणी में है, किसकी डाइजेशन पावर कितनी है। बिना इसका विचार करते हुए मैंने ये 6 बातें आपको कही हैं। इसको गंभीरता से सुनिए, सोचिए। और जैसा मैंने पहले कहा था कि शास्त्र होते ही इसलिए हैं कि कभी मैं अपने जीवन में किसी परिस्थिति से गुजरूंगा तो इनका सहारा लूंगा। आई विल होल्ड ऑन टू शास्त्रास, सहारा लूंगा। और ऐसी कितनी बातें और हैं, अगर मान लीजिए हमने नहीं सुना, हमने नहीं पढ़ा, हमने नहीं पूछा, हमने नहीं अर्जित किया ये सब, तो हम तो कहीं गलतियां कर जाएंगे। और जब गलती करेंगे तो लगेगा मैं ही सही हूं। इसलिए सावधान, इसलिए बोला जाता है कि गुरु के समक्ष अपने को, है ना, जीरो समझो। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है हमें, हमें लगता है हमें ही सब कुछ पता है। जब मैंने पहली बार ये 6 पढ़े तो मेरे को लगता था अरे मुझे काफी आता है। जब मैंने ये पढ़े मुझे लगा मेरे को कुछ नहीं आता है। काहे का 30 मार कहाँ समझ रहा हूं, कुछ भी नहीं पता है अभी। अभी तो सोचते थे नहीं नहीं ये भी ठीक है, ये भी ओपन माइंडेड। कौन सा ओपन माइंडेड, वी आर वेरी नैरो माइंडेड। संसार के हिसाब से वी आर नैरो माइंडेड, वी आर नैरो माइंडेड, नो प्रॉब्लम। हमें पता है माया किस तरीके से अटैक कर सकती। इसलिए बड़े अपने को विनम्र रखना चाहिए, और ये विनम्रता आपको पात्रता देगी और चीजें स्वीकार करने की। पात्रता देगी हमें, पात्र बनाएगी हमें। तो हमें ये पात्रता स्वीकार कर ली, विनम्रता स्वीकार कर ली तो जीत जाएंगे। मैं आपको आज की घटना बताता हूँ। एक अभी हम एक यूथ कैंप, श्रवण कैंप लेके जा रहे हैं ना, श्रवण कैंप गोवर्धन, 14 और 15 सितंबर को। तो मैंने थोड़े दिन पहले ऐसे अनाउंस किया था कि हम 14-15 को एक यूथ कैंप लेके जाना चाहता हूँ। तो आज एक भक्त ने गोवर्धन की लीला स्थलियों की एक बुक बनाई, जो जो सुनी थी इधर, या रिसर्च करी, कई भक्तों की किताबों को रेफर किया और एक बना के मुझे भेजी। प्रभु जी, आप कैंप के लिए जा रहे हैं, तो अगर एक भी वैष्णव को इससे थोड़ा फायदा हो तो मैं बड़ा धन्य समझूंगा। तो मैंने उसको, थोड़ा समय नहीं था, आज टाइट था शेड्यूल, मैं नहीं पढ़ पाया उस समय। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा, इंस्टॉलमेंट्स में देख रहा था, तो मैंने देखा, मुझे बहुत आनंद आया उसको पढ़ के। तो मैं सोच रहा था कि ना तो कोई ऐसी, मतलब कि बहुत बार मैंने कहा हो, मैंने तो बस ऐसी इच्छा व्यक्त की कि मेरे पास भी कुछ वैसा होगा, मटेरियल होगा
तो ऐसा कर पाएंगे। उन्होंने, उनको लगा कि नहीं, इच्छा है, बनाता हूँ। तो सोचिए, वो बनाई, 170-80 पेज की किताब बना डाली, और हर एक लीला स्थली के विषय में गूगल के साथ उसको मैप करके क्लिक करो तो उसकी गूगल आपको रास्ता भी दिखा रहा है कि यहाँ से ये जगह कहाँ पहुंचेगी, अ, ये कहाँ होगी। और मैं सोच रहा था कि फिर मैं थोड़ी देर सोचता रहा कि कितना सेवा भाव है किसी भक्त में। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू एम्बेरस हिम, लेकिन सीखने योग्य कितनी बात है कि समय लगाया होगा, और फिर सोचा नहीं, अच्छा लगेगा, प्रभु जी को कुछ हेल्प हो जाएगी जब वहां जाएंगे, तो लैपटॉप खोल के थोड़ा देख लेंगे, इमिडिएटली थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, समय नहीं होता, इत्यादि इत्यादि, कितना कुछ उसके दिमाग में गया होगा। तो कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि विनम्रता पात्रता देती है। अगर मान लो उसको पता है, उसने बना लिया, अपना पढ़ता रहे, अब वो बोले मेरे पास तो है, अब मुझे क्या जरूरत है। तो मैंने ये भी लिखा, मैंने लिखा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पर हम इतनी जगह नहीं जाएंगे। मैंने उनको लिखा कि हम इतनी जगह नहीं जाएंगे, तुमने तो 180 जगह लिख दी, हम 4-5 जगह जाएंगे। तो उसने लिखा, प्रभु जी 4-5 जगह भी आपके साथ जाएंगे, है ऐसे करके उसने इतना अच्छा समय। तो मुझे लगा कि मेरी योग्यता तो कुछ है नहीं, आई हैव नो क्वालिफिकेशन, हु एम आई टू टेक एनीबडी टू गोवर्धन और एनीवेयर। और ये भक्तों के हृदय का प्रेम है। अब आज कॉन्शियसनेस ऐसी है, समय माया का प्रभाव क्या जाने किसी का। अभी सुनते सुनते मान लो उसको अहंकार आ रहा हो, यस, यू नो मेरी बात हो रही है, तुम्हें पता है ये मेरी बात, हो गया काम। इसलिए कई बार मैं शांत रहता हूँ। इतने पवित्र, इतने प्यारे लोग हैं, कहीं माया का नजर ना पड़ जाए उनके ऊपर कि अच्छा इसके बारे में बात हो रही है, इसकी परीक्षा लेते हैं आप, ऐसा ना हो। पर पात्रता है, पात्र हैं, तो हमें योग्यता स्वीकार करनी पड़ती है। अब मैं सोचूं, अगर मेरे को खुश होने की क्या जरूरत है, मेरी क्या सेवा कर रहा है भाई। देखा जाए तो मेरे को खुश क्यों, क्योंकि उसने भगवान के लिए समय निकाला, इतने भक्तों की सेवा होगी वहां, सुनेंगे पढ़ेंगे। तो वास्तव में मेरी प्रसन्नता का कारण मेरी सेवा थोड़ी है, मेरी प्रसन्नता का कारण वैष्णवों की सेवा है। अभी सब लोग बैठ के कथा सुनेंगे, उसमें से देखेंगे, फोटो भी दिखाएंगे, हम कुछ करेंगे, तो उनकी प्रसन्नता से जब मैं प्रसन्न होऊंगा, तो मेरी प्रसन्नता से शायद वो प्रसन्न हो रहा होगा। दिस इज कल्चर, दिस इज डीप। और उसने इसलिए थोड़ी लिखा था कि मैं आज क्लास में उसका गुणगान करूं, ऐसा भी नहीं था। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा हो रहा होगा आज। ये तो समय आया, आई हैव ग्रेटिट्यूड फॉर हिम, सो आई एक्सप्रेस्ड माई ग्रेटिट्यूड। इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज, टू अप्रिशिएट। तो हमें संतुष्ट रहना है और कृष्ण भक्ति विकसित करने में लगना है, ये इंपॉर्टेंट है। कृष्ण भक्ति विकसित करनी है, डेवलप करनी है, आगे बढ़ना है। तो आप सब लोग उस यूथ कैंप के लिए आमंत्रित नहीं हैं, ठीक है। तो कहीं आप सोचने लगो, प्रभु जी हम भी चलेंगे क्या, नहीं, कांग्रेगेशन कैंप किसी और दिन ले जा रहे हैं हम। अभी तो ये यूथ है जो 14 ईयर्स से अबव है और अनमैरिड, तो उन लोगों के लिए एक 14th एंड 15th को गोवर्धन यात्रा प्लान हो रही है। तो आप सब लोग जो जानते हैं, जो जाना चाहते हैं, और जिनके बच्चे जाना चाहते हैं, वो
आप संपर्क कर सकते हो मुझसे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी? ये मत पूछना प्रभु जी वो कौन भक्त है ना? इसके अलावा कोई और प्रश्न हो तो बताओ। कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इतनी प्रैक्टिकल क्लास आपने ली। तो सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन है कि हम एक एक करके श्रीमद् भागवतम का श्लोक पढ़ रहे हैं, लेकिन एक एक श्लोक पे इतनी गहरी चर्चा होती है, इतनी डीप चर्चा होती है, जो श्रीला प्रभुपाद ने हम सब के लिए स्टैंडर्ड सेट करा था कि मंदिरों में डेली श्रीमद् भागवतम पर कथा होनी चाहिए। लेकिन जो गृहस्थ भक्त है, वो अपने कार्यशैली की वजह से या फिर अन्य अन्य कारणों की वजह से यदि डेली मंदिर में नहीं जा पाते, तो आपने सबके लिए इतना सुलभ बना दिया कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण डेली कर पाते हैं भक्त लोग। जो प्रभुपाद की परंपरा है, उसका अच्छे से पालन हो रहा है आपके कारण हम सब के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आज के लेक्चर में काफी सारी लर्निंग्स और काफी सारी प्रैक्टिकलिटीज जो हमें एज अ डिवोटी, अगर हम अपने आप को इस्कॉन का मेंबर बोलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यदि पता होंगी चीजें तो ही आगे बढ़ पाएंगे, तो ही सावधान हो पाएंगे चीजों से। तो सबसे पहले तो आपने बताया कि जो कनिष्ठ भक्त होता है, नए नए भक्त होता है, तो उनके लिए भक्ति के अलग अलग मौसम आते हैं। तो कभी उनके लिए श्रद्धा का मौसम आता है, जब श्रद्धा विकसित कर लेते हैं। कभी डाउट का मौसम आ जाता है कि शंका हो जाती है। लेकिन इसमें भी श्रद्धा के मौसम का फल सबसे मीठा होता है, बाकी सब मौसमों का फल इतना मीठा नहीं होता। लेकिन लास्ट में जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनका कांस्टेंट चलता है, उनके जीवन में केवल एक मौसम होता है, और वो होता है शुद्ध प्रेम भक्ति का भगवान की। तो हमेशा उसका आस्वादन कर रहे होते हैं। तो इससे हमें भी सीखना चाहिए कि हमें अप डाउन्स अपने कंट्रोल करने पड़ेंगे, स्टेबिलिटी पे आना पड़ेगा भक्ति में। ऐसा नहीं कि कभी बहुत हाई श्रद्धा है, बहुत हाई एक्साइटमेंट है, और कभी एकदम कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा और श्रद्धा भी नहीं है, शंका हो रही है गुरु पे। तो इस वाली स्थिति में नहीं जाना, बल्कि हमें स्टेबिलिटी मेंटेन करके चलनी है अपनी श्रद्धा में। देन प्रभु जी, आपने ये भी बताया कि जो जीव है, आज के श्लोक में जो आया था, जीव अपने जीवन की परिस्थिति को ठीक करने में लगता है बारंबार। वो सोचता है कि मैं पहले अपनी गरीबी से बाहर निकलूं, गरीबी से बाहर निकलते हैं तो अपनी जॉब सिक्योरिटी पे ध्यान दो, जॉब चली जाएगी तो उसके बाद क्या करूंगा। तो ऐसे विचार करने लगता है। लेकिन श्रीला प्रभुपाद लिख रहे थे परपट में कि यदि जीव जीव अपनी परिस्थिति को ठीक करने का प्रयास न करके उसको स्वीकार करे और भक्ति में अनुरक्त हो, तो उसके जीवन की सफलता। तो हमें उसी चीज पे फोकस करना चाहिए कि हम भक्ति को कैसे प्रायोरिटी बनाएं। भक्ति को अपने जीवन के फिल इन द ब्लैंक्स में ना भर के उसको प्रायोरिटी बना के जीवन में कैसे आगे चले। देन भक्ति नोट, फिर आगे एक और पॉइंट आया कि भक्ति ठीक से तब चलेगी जब असत संग को हम त्यागें। तो असत संग के बारे में आपने भक्तिनाथ ठाकुर को कोट करके, जीव गोस्वामी को कोट करके बताया। तो भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति को संग नहीं करना, तो स्त्री संगी जो है उनका संग नहीं करना, जो असाधु है, जिनमें साधुओं के गुण नहीं है, तितिक्षवा कारुणिका, ये सब नहीं है, तो उनका भी संग नहीं करना, और अभक्तों का संग नहीं करना। फिर अभक्त की भी आपने 6 कैटेगरीज आगे बता दी, कि जो नैतिकता पर या फिर भगवान पे ही विश्वास नहीं करते, उनका फेथ ही नहीं है। दूसरा कि जो नैतिकता पर श्रद्धा रखते हैं लेकिन भगवान में पूर्ण श्रद्धा नहीं है, पूजा करेंगे लेकिन श्रद्धा नहीं रखेंगे भगवान के कार्य पर। तीसरे वो हैं जिनकी दोनों पे श्रद्धा है, नैतिकता और भगवान पे, लेकिन नैतिकता पे ज्यादा ध्यान देते हैं वो लोग। देन फोर्थ टाइप था बहु देववादी, जिनका बहुत ज्यादा जगह श्रद्धा बटी हुई है, अलग अलग देवताओं पे, सब पे श्रद्धा बोलते हैं। देन फिफ्थ थे निर्विकारवादी, जो इम्पर्सनलिस्ट है, मायावादी हैं। लास्ट थे धर्मध्वजी, जो अपने आप को धर्म को विथहोल्ड करने वाला बताते हैं, पर एट द सेम टाइम वो अपराध कर रहे होते हैं वैष्णवों के प्रति। तो इन सब प्रकार के असत संगों का हमें अवॉइड करना है, त्याग करना है। और यदि नहीं करेंगे तो फिर जैसा आपने बताया कि भक्त बोलते हैं कि हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही, हमें दोष दिखते हैं दूसरों में, या फिर ये होता है। तो इसका भी हमने एक टाइमलाइन दे दी, 4 पॉइंट्स में बताया कि सबसे पहले यदि हम असत्संग करेंगे तो वैष्णव की इज्जत करना बंद कर देंगे। वैष्णव की इज्जत करना बंद करेंगे तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं होगा। इंस्ट्रक्शंस का पालन करना बंद करेंगे तो उनसे घृणा उत्पन्न होगी, हेट करने लगेंगे, द्वेष करेंगे। और द्वेष करेंगे तो फिर उनकी निंदा करेंगे, और वैष्णव निंदा सबसे बड़ा अपराध है जिसको भगवान भी क्षमा करते हैं। तो शुरुआत हुई असत्संग त्याग से। तो आपने बहुत ग्रेसफुली हम पे कृपा करके हमें वो 6 प्रकार के सत्संग बता दिए, जिनको अब हम अपने दिमाग में ध्यान रखेंगे तो अवॉइड कर पाएंगे, और लास्ट स्टेज जो है वैष्णव निंदा तक, उस पे पहुंचने से अपने आप को बचा के रखेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर क्लास के लिए, इतनी ज्ञानवृद्ध क्लास के लिए, कि हम सब भक्तों को बहुत फायदा मिला। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण नाम जी बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम